हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है डाइवोर्स केस की। ये जजमेंट है जिसमें जो है हस्बैंड के फेवर में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है डाइवोर्स जो है अभी रिसेंटली ग्रांट किया है। और वो जो है डाइवोर्स किस ग्राउंड पे ग्रांट किया है, ये मैं आज आपसे जो है जानकारी देने वाला हूँ। देखिए क्या है कि ये जजमेंट का नाम पहले आप नोट कर लीजिए। इसका जजमेंट का नाम है जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार। ये जो है अभी रिसेंटली 26 फरवरी को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो है पास की थी इस केस में। अब इस केस में जो है इशू क्या था वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इस केस में इशू ये था कि वाइफ ने जो है हस्बैंड के खिलाफ बहुत सारी जो है कंप्लेंट्स जो है उसके सुपीरियर ऑफिसर्स को कर दी थी जहाँ पे वो काम करता था। वो आर्मी में जो है ही वॉज ए आर्मी मैन। वो जो है आर्मी में काम करता था और उसके जो सीनियर्स थे उन पे जो है कंप्लेंट जो है वाइफ ने फाइल की। और इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी जो है वाइफ ने जो है कंप्लेंट फाइल की। और हस्बैंड का ये कहना था कि वाइफ ने जो है अनसब्सटैंशिएटेड जो है कंप्लेंट्स जो है मेरे सुपीरियर ऑफिसर्स को दी है, जिसकी वजह से जो है मेरा लॉस ऑफ करियर हुआ, लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ। मैं अपने कोलीग्स के सामने बहुत छोटा महसूस करने लग गया। तो ये जो है जो हस्बैंड ने ये ग्राउंड्स लिए कि उसकी जो है रेपुटेशन चली गई, बिकॉज जो वाइफ है उसने जो है कंप्लेंट फाइल की है। ट्रायल कोर्ट ने जो है हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दिया कि ये जो चीज़ वाइफ ने की है वो गलत है, और उसके बाद वो ये उम्मीद नहीं रख सकती कि वो जो है हस्बैंड के साथ जो है पीसफुली जो है मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ा सके। तो ये तो ट्रायल कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने जो है इसका डिसीजन पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो वाइफ ने कंप्लेंट की है वो किसी भी फोरम ने ये नहीं डिक्लेयर की कि वो फॉल्स कंप्लेंट्स हैं। इसलिए जो है हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है ये डिसीजन जो है रिवर्स करके जो है अपना वर्डिक्ट दिया। अब बात पहुंची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में जो है डिसीजन देते हुए ये कहा कि जो हस्बैंड है वो जो है एक विक्टिम है अभी, और क्रूएल्टी जो है उसके साथ हुई है क्योंकि उसका जो है रेपुटेशन और जो जो उसका करियर है उस पर जो है क्वेश्चन मार्क लग गई जब वाइफ ने जो है ये कंप्लेंट की है। चाहे ये प्रूव हुई है या नहीं हुई है, बट एक एजुकेटेड पर्सन के लिए जो उसका स्टेटस है उसके लिए एक रेपुटेशन ही एक एकमात्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि स्पॉइल हो गई जब ये कंप्लेंट जो है उसने सुपीरियर ऑफिसर्स को की। और चाहे ये कंप्लेंट झूठी है सच्ची है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये कंप्लेंट सुपीरियर ऑफिसर्स पे पहुंच गई तो वाइफ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जो रिलेशनशिप है दोनों स्पाउसेस का वो जो है बिल्कुल ठीक है, वो जो है बिना मेंटल क्रूएल्टी का है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हस्बैंड के साथ मेंटल क्रूएल्टी हुई है क्योंकि उसकी रेपुटेशन उसका करियर पे इफेक्ट हुआ, वो अपने कोलीग्स के सामने छोटा महसूस करने लग गया। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा मेंटल क्रूएल्टी है हस्बैंड के लिए। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दिया, हस्बैंड को जो है डाइवोर्स ग्रांट किया। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मेंटल क्रूएल्टी कोई एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है जिसमें हम ये कह सके कि ये क्रूएल्टी इस केस में है, ये क्रूएल्टी उस केस में है। ये हम नहीं कह सकते। क्रूएल्टी जो है कोर्ट को उस पॉइंट पे जज करनी पड़ेगी जैसे स्टेटस ऑफ पार्टीज, कि क्या उनका स्टेटस है। एक केस में क्रूएल्टी दूसरे केस में क्रूएल्टी अलग अलग हो सकती है क्योंकि दोनों पार्टीज़ का स्टेटस अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड और जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो सब अलग अलग होती है। तो अलग अलग केस में जो क्रूएल्टी का मेजर है वो अलग होता है। व्हाट इज़ क्रूएल्टी इन वन केस कैन नॉट बी अ क्रूएल्टी इन अनदर केस, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक समर घोष वर्सेस जया घोष की जजमेंट है जो कि बिल्कुल लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी रेफ़र की इस केस में, जिसमें जो है पूरी मेंटल क्रूएल्टी की गाइडलाइंस हैं कि क्या मेंटल क्रूएल्टी है क्या मेंटल क्रूएल्टी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि अगर एक स्पाउस का दूसरे स्पाउस से रहना मुश्किल हो जाए वो जो है क्रूएल्टी होती है।
तो इस केस में जो है, क्योंकि हस्बैंड की रेपुटेशन हार्म हुई, उसका जो है अपने जो जॉब में फ्रस्ट्रेशन हुई उसे इस कंप्लेंट्स की वजह से, उसका जो है वाइफ के साथ रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैरिज को डिसॉल्व करने में ही भलाई है, और इसी प्रकार जो है एंड में हस्बैंड के फेवर में ये डिसीजन आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप ये जजमेंट जो है गूगल पे भी अवेलेबल है, तो आप गूगल कर सकते हैं ये। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।